बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद तौकीर और आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्टूडेंट एडवांटेजेस ऑफ डीबीएमएस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ डीबीएमएस। डियर स्टूडेंट, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, हमने इसकी डेफिनेशन भी पढ़ी थी कि ये एक ऐसा सिस्टम है जो कि प्रोग्राम्स का कलेक्शन है, ठीक है, जो यूज़ होते हैं डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए, मेंटेन करने के लिए और एक्सेस करने के लिए। ठीक है, ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस जो है वो कंट्रोल करता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। जबकि उसमें डाटा इंडिपेंडेंस जो सबसे पहला एडवांटेज है डीबीएमएस का, तो डाटा इंडिपेंडेंसी हमने जो है डिस्कस भी की थी पहले। ठीक है, डाटा डिपेंडेंसी जो टर्म है वो है क्या? डाटा जो अप्रोच है वो प्रोवाइड करता है जी क्या? डाटा इंडिपेंडेंस की जो फैसिलिटी है। ठीक है, इसका मतलब है कि डाटा और एप्लीकेशन प्रोग्राम्स एक सेपरेट मतलब चीज़ें हैं, ठीक है, एक दूसरे से अलग चीज़ें हैं। और यूज़र जो है वो क्या करता है, अगर स्टोरेज स्ट्रक्चर चेंज करता है या ऑपरेशन, ठीक है, तो विदाउट चेंजिंग इन एप्लीकेशन प्रोग्राम, तो वो एप्लीकेशन प्रोग्राम के बगैर उसको चेंज कर सकता है। ठीक है, और यूज़र अगर प्रोग्राम्स को मॉडिफाई करना चाहता है तो वो विदाउट जो है वो डाटा ऑर्गेनाइजेशन के जो है ना, रीऑर्गेनाइजेशन के वो कर सकता है। ठीक है, सो डाटा इंडिपेंडेंस इज द फर्स्ट एडवांटेज ऑफ डीबीएमएस। ठीक है, और इसमें ये होता है कि डाटा की इंडिपेंडेंसी होती है, आज़ादी होती है। आप डाटाबेस के जो स्टोरेज स्ट्रक्चर है उसमें चेंजिंग करें तो ज़रूरी नहीं है कि आप एप्लीकेशन प्रोग्राम्स के अंदर भी चेंजिंग करें। ठीक है, तो अगर आप एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को मॉडिफाई कर रहे हैं तो वो बगैर डाटा के स्टोरेज स्ट्रक्चर को चेंज किए करने से जो है ना आप वो आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरे नंबर पे है रिडंडेंसी कंट्रोल। डियर स्टूडेंट, रिडंडेंसी का मतलब होता है डुप्लीकेशन ऑफ डाटा इन मल्टीपल फाइल्स। डाटा की कॉपी एक से ज़्यादा फाइल्स के अंदर। ठीक है, तो डाटाबेस का ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट एडवांटेज है कि डाटाबेस के अंदर डाटा सिर्फ एक जगह ही एक दफ़ा ही अपीयर होता है, ये डुप्लीकेटेड नहीं होता। और जो सेम डाटा है वो तमाम की तमाम जगह डाटाबेस के अंदर जहाँ भी इसकी ज़रूरत होती है वही डाटा जो है वहाँ पे क्या होता है, इस्तेमाल होता रहता है। ठीक है, सपोज दैट कि हम जो है वो उन स्टूडेंट्स की जो है इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना चाहते हैं, मैनेज करना चाहते हैं, जो कॉलेज के अंदर भी रह रहे हैं और दूसरे हॉस्टल के अंदर जो रह रहे हैं। ठीक है, तो जो डाटा होगा स्टूडेंट्स का, जो कॉलेज की डाटाबेस के अंदर स्टोर होगा, ठीक है, अगर स्टूडेंट जो है हॉस्टल के अंदर रह रहे हैं तो वो भी रिकॉर्ड कहाँ पे होगा, कॉलेज की डाटाबेस के अंदर ही होगा। इट विल नॉट बी डुप्लीकेटेड। ठीक है, वो डुप्लीकेट नहीं होगा कि आप हॉस्टल वाले स्टूडेंट्स का दोबारा से डाटा लिखें, तो वो कॉलेज की डाटाबेस के अंदर ही दोनों आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आता है जी कंसिस्टेंसी कंस्ट्रेंट्स। डियर स्टूडेंट, कंसिस्टेंसी कंस्ट्रेंट्स वो रूल्स हैं जो मस्ट बी फॉलोड टू इंटर डाटा इन डेटाबेस मैनेजमेंट और डेटाबेस। ठीक है, तो जो कंसिस्टेंसी कंस्ट्रेंट्स है वो डाटा को डेटाबेस के अंदर इंटर करने के लिए जो है ना मस्ट बी फॉलोड टू। ठीक है, मींस कि उसको फॉलो करना ज़रूरी है। उसके बाद जो है अगर डाटा जो है वो डज नॉट फुलफिल दिस कंस्ट्रेंट्स, अगर वो डाटा जो है इन रूल्स को फॉलो नहीं करता तो वो इंटर नहीं होगा डेटाबेस के अंदर। अब जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है वो क्या करता है, एक इजी वे फॉर अप्लाइंग डिफरेंट कंसिस्टेंसी कंस्ट्रेंट्स, वो एक आसान रास्ता तरीका जो है वो प्रोवाइड करता है, अप्लाई करता है। ठीक है, जो इंश्योर करता है कंसिस्टेंसी ऑफ डाटा इन डेटाबेस को। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक कंस्ट्रेंट्स है जो अप्लाइड किया जाता है किस चीज़ को इंश्योर करने के लिए, जो स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं, ठीक है, वो ऑलवेज बिटवीन 0 एंड 100, मीन्स 0 से लेकर 100 के दरमियान जो है वो क्या करता है, मीन्स के इंटर होंगे मार्क्स 0 से लेकर 100 में कहीं पे भी। ठीक है, ये था कंसिस्टेंसी कंस्ट्रेंट।
उसके बाद है डाटा सिक्योरिटी फीचर्स। डियर स्टूडेंट, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम प्रोवाइड करता है जी किस चीज़ को, ठीक है, प्रोटेक्शन को, जो मीन्स के किस से प्रोटेक्ट करता है, अनऑथराइज्ड एक्सेस से, डाटा को सिक्योर करता है, ठीक है। और डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो सेवरल प्रोसीजर्स प्रोवाइड करता है डाटा सिक्योरिटी को मेंटेन रखने के लिए। अब डाटा सिक्योरिटी मेंटेन्ड बाय अलाउइंग एक्सेस, ठीक है। डाटा जो सिक्योरिटी है वो कैसे मेंटेन हुई कि जो आप डाटाबेस को जो एक्सेस मिले वो एक यूज़र नेम और पासवर्ड के ज़रिए मिलती है, ठीक है। और यूज़र जो होगा वो डाटाबेस सिस्टम का, ठीक है, उसके डिफरेंट लेवल्स हैं उनके डाटाबेस को एक्सेस करने के, ठीक है। तो वो जो डाटाबेस एक्सेस होती है मीन्स कि वो जो मीन जो ऑथराइज पर्सन होंगे वही उसको एक्सेस देंगे, ठीक है। और एक्सेस ऐसे कि जो जिसका जितना लेवल होगा, तो लेवल मुराद मैं आपको एग्जांपल दूं कि एक चेयरमैन है, ठीक है, तो चेयरमैन का जो है ना क्या होगा, फुली ऑथराइज्ड होगा, वो डेटाबेस के अंदर चेंजिंग भी कर सकता है, तो वो उसको जो है ना क्या कर सकता है, सिक्योर भी रख सकता है, यूज़ भी कर सकता है। इसी तरह अगर ऑपरेटर की बात करें, कंप्यूटर ऑपरेटर की, तो कंप्यूटर ऑपरेटर जस्ट उतनी तक उसको एक्सेस हासिल होगी जितने तक उसका लेवल है, जितना उसका काम है, ठीक है, डाटा को इंटर करने का। उसके बाद आता है डाटाबेस बैकअप एंड रिकवरी। डियर स्टूडेंट, ये एक इंतहाई इम्पोर्टेंट फैसिलिटी प्रोवाइड करता है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है, किस चीज़ की, बैकअप और रिकवरी की। अगर आपका जो डाटा है वो डैमेज हो जाता है, तो डैमेज होने की सूरत में अगर जो है ना आपने बैकअप में चीज़ें रखी हैं, ठीक है, डाटाबेस के अंदर जो ये फैसिलिटी मौजूद है वो डाटा की एक एडिशनल कॉपी स्टोर कर लेती है, ठीक है, बैकअप की, और फिर उसको रिकवर भी कर देती है अगर जो है ना आपकी ओरिजिनल फाइल जो है वो लॉस्ट हो जाए या डैमेज हो जाए, ठीक है। तो ये थे एडवांटेज ऑफ डीबीएमएस। उसके बाद देखते हैं जी डिसएडवांटेजेस ऑफ डीबीएमएस। डियर स्टूडेंट, डिसएडवांटेजेस में सबसे पहले है हाई कास्ट ऑफ डीबीएमएस। हाई कास्ट ऑफ डीबीएमएस से मुराद कि ये जो एक कंप्लीट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ये एक बहुत लार्ज और कम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर है, एक ये एक्सपेंसिव है, ठीक है। अगर आप इसको परचेज करते हैं तो ये मोस्ट एक्सपेंसिव है, इसलिए जो है ना हाई कास्ट ऑफ डीबीएमएस, ठीक है, ये इसके लिए बहुत सारी मतलब इसकी कीमत होती है, ठीक है। ये मीन्स के मोर कम्प्लेक्स एंड एक्सपेंसिव सॉफ्टवेयर है आपके पास, ठीक है। उसके बाद जो है डिसएडवांटेज है डीबीएमएस का वो है जी हायर हार्डवेयर कास्ट। हाई हार्डवेयर कास्ट से मुराद कि डीबीएमएस जो है वो कॉम्प्लिकेटेड और हैवी सॉफ्टवेयर है, ठीक है। और इसके लिए जो है ना लार्ज अमाउंट ऑफ मेमोरी एंड हायर प्रोसेसिंग पावर टू रन, ठीक है, वो चाहिए होती है कि मीन्स के जो इसके लिए जो प्रोसेसिंग पावर है वो भी हाई होनी चाहिए, और जो अमाउंट ऑफ मेमोरी है वो भी लार्ज होनी चाहिए, ठीक है। तो वो क्या होगा, इसके लिए जो है ना पावरफुल हार्डवेयर की ज़रूरत पड़ती है इसके वर्क को प्रॉपरली और एफिशिएंटली जो है परफॉर्म करवाने के लिए, ठीक हो गया। उसके बाद आता है जी अपॉइंटिंग टेक्निकल स्टाफ। चूंकि ये एक कॉम्प्लिकेटेड और हैवी सॉफ्टवेयर है, तो इसको चलाने के लिए, इसको यूज़ करने के लिए भी एक टेक्निकल स्टाफ सच ए डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर एंड एप्लीकेशन प्रोग्रामर की, ठीक है, ज़रूरत पड़ती है इसको मैनेज करने के लिए। अब ऑर्गेनाइजेशन जो है टेक्निकल स्टाफ को जो है ना जाहिर है इस तरह के टेक्निकल स्टाफ को हायर करने के लिए उसकी जो है ना गुड सैलरीज की भी ज़रूरत होती है, ठीक। तो ये एक बहुत हाई कास्टली काम जो है ना जहाँ पड़ता है ये। उसके बाद आता है जी कास्ट ऑफ स्टाफ ट्रेनिंग। जाहिर है उससे आप स्टाफ को ट्रेनिंग भी देनी पड़ेगी, मीन्स के जो इतने कम्प्लेक्स सिस्टम को सीखने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए प्रॉपरली, तो उसकी क्या होगी, ट्रेनिंग की रिक्वायर्ड होगी तमाम फील्ड्स के अंदर, लाइक प्रोग्रामिंग होगी, एप्लीकेशन डेवलपमेंट हो गया, या डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन होगी, ठीक है। तो इसके लिए जो है ना ऑर्गेनाइजेशन को ज़रूरत होती है कि वो लॉट ऑफ अमाउंट जो है वो स्पेंड करे स्टाफ ट्रेनिंग के ऊपर, ठीक। तो ये
इंतहाई कास्टली हो गई, तो ये भी डिसएडवांटेज है डीबीएमएस का। उसके बाद आते हैं प्रॉब्लम्स इन रॉन्ग डेटाबेस इन्वायरमेंट। या स्टूडेंट, अगर प्रॉब्लम जो है वो अकर हो जाती है अगर डेटाबेस इन्वायरमेंट के जो सिलेक्ट किया जाए एक रॉन्ग टाइप हो जाए, ठीक है, रॉन्ग टाइप को सिलेक्ट कर लेते हैं, या डेटाबेस सिस्टम जो है वो उसको ज़रूरत होती है चेंजिंग की ड्यू टू चेंजिंग इन रिक्वायरमेंट्स। अब चेंज जो होगी वो कैन बी कॉस्टली ड्यू टू कन्वर्जन एंड टेस्टिंग ऑफ द एग्जिस्टिंग प्रोग्राम्स, ठीक है, जो उसकी कन्वर्जन होनी पड़ेगी या इस तरह टेस्टिंग होगी, ठीक है। तो ये जो है क्या होगा, मीन्स कॉस्टली काम है ये। फिर उसके बाद हो गया कि ये जो ना इसके लिए रिक्वायर्ड होती है लॉट ऑफ कॉस्ट, ठीक है, अगर चेंज इम्प्लीमेंट करनी है तो। उसके बाद नीड ऑफ डाटा डिक्शनरी, नीड ऑफ डाटा डिक्शनरीज another disadvantage of DBMS is the need of data dictionary। डाटा डिक्शनरी जो है वो डाटा डेफिनेशंस और डिस्क्रिप्शन जो स्ट्रक्चर होता है डाटा का, ठीक है, वो डाटाबेस के अंदर उसको डिफाइन करती है, स्टोर करती है, ठीक है। और डाटा जो होगा मींस कि अकॉर्डिंग टू द डाटा डेफिनेशन रूल्स स्टोर है कि नहीं, ये भी इसका इंश्योर करना काम है डाटा डिक्शनरी का। और डाटा डिक्शनरी एक यूजफुल टूल है, बट इट इज़ आल्सो एक्सपेंसिव, ये एक्सपेंसिव है। हर ऑर्गेनाइजेशन इसको फुलफिल भी नहीं कर सकती। इसके लिए ज़रूरत होती है इंस्टॉलेशन ऑफ कास्ट, ठीक है, रिक्वायर्स इंस्टॉलेशन कास्ट एज वेल एज हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स। तो इसके ये भी एक डिसएडवांटेजेस ही है। सो डियर स्टूडेंट, आज का ये टॉपिक था हमारा एडवांटेजेस ऑफ डीबीएमएस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ डीबीएमएस। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।